हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहले को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, जो आपका 13 जुलाई को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 13 जुलाई का। उसके लिए हम आपका वीडियो के हमारा सेट 4 होने वाला है। सेट 3 तक आप नहीं देखें तो प्ले बना हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए, इसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। AB + CD ये क्या है, एक अभिकारक है और ये क्या है, एक उत्पाद है। तो अभिक्रिया का नाम बताइए। चलिए हम अभिक्रिया का नाम देखते हैं। देखिए AB + CD अगर क्या हो रहा है, AB देखिए AB से क्या बन गया यहाँ पर AD हो गया, मतलब देखिए B हट के क्या हो गया यहाँ पर D हो गया। क्लियर है। तो एक ठो विस्थापित किया, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए CD बन के क्या हो गया, CB हो गया, D बन के क्या हो गया, B आ गया। तो दो चीज़ विस्थापित हो गया। जब दो को विस्थापित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं, या तो हम लोग उभय विस्थापन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन भी हम लोग बोल सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा आप मार दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला देखिए समीकरण बोल रहा है 2Cu + O2 क्या बन रहा है, 2Cu बन रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए अगर कोई भी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, अगर कोई भी दो अभिकारक तीन अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। एक बात को और याद रखिएगा, अगर कोई अभिकारक में ऑक्सीजन जुटता है, अगर क्या होता है ऑक्सीजन जुटता है, तो ऑक्सीजन जब जुटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al तो क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है। देखिए Al2 और O3 और Fe जो है ना, वो क्या हो रहा है, विस्थापित करके यहाँ पर हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना जो Fe2O3 था और 2Al था, मतलब जो आयरन जो है आपको एल्युमिनियम जो क्या करेगा ना, आपको आयरन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील कौन है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। देखिए Al2O3 हो गया और Fe2 को क्या किया, अलग कर दिया, हटा दिया। क्योंकि ये जो हम आपको देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान ली Fe है, Fe से ताकतवर कौन है, Al2 है। तो Al2O3 हो गया और Fe को क्या कर दिया, साइड कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए H2S+ यहाँ पर आपको I2 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको 2Hi+S में कौन सा उपचायक है, तो उपचायक हमारा क्या हो जाएगा, I2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोले रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें तो याद रखिए समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। आगे अगर देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक को अभिक्रिया करता है तो वह कौन सा उत्पाद बनाता है, तो याद रखिए कौन सा उत्पाद बनाता है, Na2ZNO2 + H2 उत्पाद बनाता है। आगे अगर देखते हैं, बोल रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। ठीक है, आगे यदि देखते हैं सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग AgCl बोलते हैं, उसका रंग जो कैसा होता है, तो याद रखिएगा AgCl का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है आपको उसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, श्वेत कलर का हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में 9 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो याद रखिए NO2 और O2 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है समीकरण CaCO3 टूटकर, मतलब कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे अगर देखते हैं, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का, क्योंकि कॉपर में देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। आगे देखिए श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। CuO + H2 इसके बाद उत्पाद क्या बन रहा है, Cu + H2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, Cu हो जा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा आपका हरा आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा ब्राउन कलर का होता है। आगे अगर देखते हैं शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो याद रखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, Zn + CuSO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के, देखिए Zn देखिए हम
CuSO4 था, यहाँ पर क्या था आपको CuSO4 था। तो Zn जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील था, तो Cu को क्या किया, साइड कर दिया और ZnSO4 बना दिया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, हम लोग एकल विस्थापन भी इसको नाम से बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो याद रखिएगा CaOH2। अगर आपसे यही क्वेश्चन बोल देता है निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो याद रखिए बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, जो संगमरमर का सूत्र होता है। आगे देखते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा रंग का होता है, याद रखिएगा चमकीली उजला कलर का होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन हो जाएगा। लेकिन वही बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग बोलेगा, ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या होगा, उपचयन होगा। लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है Fe प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, Cu प्लस FeSO4 बन रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो याद रखिए जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है। यही बोलता है ऑक्सीजन का कमी होता है तो क्या होता है, अपचयन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन और प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये सब जो भाग ले रहा है कार्बन ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जो मान लीजिए C+O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसको उत्पाद बोलते हैं। जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, समीकरण 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा देखिए Fe प्लस CuSO4 FeSO4 हो रहा है, FeSO4 और Cu को विस्थापित कर रहा है, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।